मज़र आप भी सुन रहे थे बातें इरफान कादिर साहब की, मुझे तो बड़ा इसमें आई स्मेल अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर। मैं तो शुरू में वैसे ही अपनी असेसमेंट दे रहा था कि मेरे नज़दीक ये जो इशू है सेंसस वाला, ये जिस तरह आप फ्रिज में नहीं एक चीज़ रख देते कि अगर सब कुछ ख़त्म ना हुआ तो फिर इसको ला के खाने को गर्म करके यही चला लेंगे, ये तो मुझे लग रहा है बड़ा इन्होंने कोल्ड बर्नर पे गवर्नमेंट ने रखा हुआ है और ये आगे चीज़ बिल्कुल दोबारा इस्तेमाल हो सकती है। अभी देखिए मसला ये है कि एक चीज़ तो तय है ना कि हमें 1973 के आइन की 50वीं सालगिरह है, ये साल 50 साल हो गए हैं, और जिस आइन की जिस तरह इंटरप्रिटेशन हो रही है, जो मुझे सूट करता है मैं उस तरह उस आइन को इंटरप्रेट कर लूँ। या तो इलेक्शन के लिए बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस नज़र आती हैं, आइन को पढ़ें तो बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि इलेक्शन कब होने और किस तरह होने। अब हमने ये जो रिफॉर्म्स आई थी और जिसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कि जी हाँ इलेक्शन असेंबली ख़त्म हो रही है 12 अगस्त को, लेकिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। यहीं से चीज़ें ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ही करता है, और आइडियली तो ये सिचुएशन होनी चाहिए कि इंटरिम गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन आपका इतना ताकतवर हो कि वही इलेक्शन कराए और वही चीज़ों को लुक आफ्टर करे। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मगर आ रही है, और जब बहुत ज़्यादा अगर मगर आए तो फिर डाउट्स आते हैं, और बॉटम लाइन वही है कि खौफ है, एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है। क्या ये ना मुझे एक बात बताओ मज़र, क्या क्लैरिटी है? देखें, दो तीन चीज़ों में बड़ी इंटरेस्टिंग क्लैरिटी नज़र आती है। पंजाब के अंदर जोड़ तोड़ के अंदर पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने वहाँ देखा, वहाँ पे पार्टी बनाई गई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। केपी के अंदर बहुत इमोशनल स्ट्रॉन्ग बेस है इमरान खान की, तो वहाँ पे हमने देखा कि पैसे से ज़्यादा मनूवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। केपी के अंदर भी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे हमने देखा कि परवेज़ खटक सामने आए, उन्होंने पार्टी बनाई, और वो जोड़ तोड़ और तमाम ताल्लुकात के बड़े वो ज़्यादा माहिर समझे जाते हैं, पुरानी ग्रुप बिल्डिंग करने वाले हैं। तो टेलर मेड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं केपी में, टेलर मेड ग्राउंड रियलिटी की तो एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है हमें पंजाब के अंदर। हैविंग सेड दैट, और पीडीएम का ख्याल ये है, ख़ासतौर पे पीएमएलएन और पीपीपी का ख्याल ये है कि जो गिराने का सारा बोझ था इमरान खान को, उसकी पार्टी को, जो इससे नहीं हो रहा था, वो हमारे से हट गया है, वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। कन्फ्यूजन सिर्फ मुझे ये नज़र आती है कि जो लोग टूट रहे हैं या बैठ रहे हैं या हट रहे हैं, उनको ऑल्टरनेट नहीं मिल रहा कि उन्होंने यहाँ से तो हट जाना है, आगे कैसे जाना है, किस तरफ जाना है। मैं सब ये पूछूंगा, जो सारा ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, प्लानिंग वालों के पास क्लैरिटी है कि ये किस तरह होगा? देखिए मालिक, जो मैं फिर वो कह रहा हूं, जो खौफ है वो है वोटर से कि वोट, अगर आपने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी, अगर इलेक्शन लड़ने का माहौल प्रोवाइड किया, तो फिर वो वोटर पैसा करेगा। देखिए पैसा जो है ना, ऐसा काम आता है इलेक्शन के बाद, पोस्ट इलेक्शन अरेंजमेंट, पोस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट, लोगों को तोड़ना, एमएनएस को तोड़ना, एमपीएस को तोड़ना, वहां आपको नजर आएगा। लेकिन जब आप इजाजत देंगे कि हाँ इलेक्शन लड़ने की सबको इजाजत है, इलेक्शन लड़ें आप, सारी पार्टियों को इजाजत है, वहां जो है वहां सिर्फ पैसा नहीं काउंट करेगा, वहां फिर काउंट करेगा कि अगर वोटर निकल आता है। अभी वोटर पे भी अभी हम बात करते हैं। मज़र एक चीज़ तो क्लियर है ना कि अभी एक पॉलिसी तो नज़र आ रही है, पूरा प्रेशर रखो, और ये मैसेज, इस मैसेज के पहुंचने में कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि भाई ये भाई साहब इज़ आउट, बाकियों का हम देखते हैं, और वहाँ कैसे पहुँचना है वो भी अभी चीज़ों पे आएगा। मेरी खबर ये है कि थोड़ा सा एक पेज पे ये लाइन है कि पीपल्स पार्टी की टॉप लीडर जरदारी साहब और मियाँ साहब ये बड़े कीन थे कि जी पॉलिटिशियन आना चाहिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। मेरी इत्तला ये है कि इनको एडवाइस ये किया गया है कि इकॉनमिस्ट होना चाहिए, और जिन हालात में मुल्क है तो इकॉनमिस्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, और उसमें कुछ लोगों की बातचीत भी हुई है, कुछ लोग इंटरव्यू भी हुए हैं, सब कुछ चल रहा है। आपके नज़दीक ये इशू कोई डिफरेंस एक पॉइंट से ज़्यादा तो नहीं इम्पोर्टेंस ले सकता है कि लोग ये फ़ौरन यस सर कह के मान जाएंगे?
देखिए मालिक, उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग को अगेन एक थोड़ा सा खदशा ये है कि ये जो अगर इकोनॉमिस्ट की बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? देखिए इंटरम सेटअप क्या है? इंटरम सेटअप 2.5-3 महीने का इंटरम सेटअप है, उसके बाद उन्होंने चला जाना है। लेकिन अगर कोई ख़ास सर्कल में ये गौर किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी इकोनॉमिस्ट हो, फाइनेंस मिनिस्टर भी इस तरह लाया जाए और इस तरह की टीम बनाई जाए, तो गालिबन पॉलिटिकल लीडर्स और गवर्नमेंट के कोalition पार्टनर जो है उनके अंदर ये खौफ हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा खेल हो रहा है। फिर उनको खदशात ये हैं कि जिस बयानिए को वो लेके आगे बढ़ रहे हैं, यानी ये 9 मई के वाक़े ने जो है वो 9 मई के वाक़े के गिर्द अगर वो सारी वो चीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो आज से 1 साल बाद या 6 महीने बाद की अगर प्लानिंग हो रही है, तो उस वक्त तक क्या वो मामला उतना ताज़ा रहेगा, उतना कि वो किसी जो मुखालिफ पार्टी है उसके लिए वो कर सकें। देखिए सारा आप अगर इसको नवंबर तक ही ले लें, हम अगस्त से नवंबर तक, उसमें ट्रायल भी है, उसमें मिलिट्री कोर्ट में होता है, सिविलियन कोर्ट में होता है, उसमें पीटीआई के चेयरमैन के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता, डिस्क्वालिफिकेशन, पूरी इलेक्शन रिवॉल्व करेगी उसी के गिर्द। तो उनको तो अगर ये सितंबर के बाद मुकदमात में तेजी आती है, ट्रायल में तेजी आती है, तो इसका मतलब पूरी कैंपेन जो होगी वो कैंपेन एक ही शख्स और एक ही जमात के गिर्द वो करेगी। उसका हमने माजी में देखा है कि जब इस तरह की कोई चीज़ की जाती है, इस तरह की कोई चीज़ इम्पोज करने की कोशिश की जाती है, इन्फोर्स करने की कोशिश की जाती है, तो उसका एक रद्द-ए-अमल भी होता है। और रद्द-ए-अमल वोट की सूरत में निकल सकता है। जब आप इलेक्शन में ओपन करेंगे और लोगों को नज़र आएगा कि एक पार्टी को न जलसे करने की इजाज़त है, न जुलूस निकालने की इजाज़त है, न टेलीविज़न पे उसका नाम लेने की इजाज़त है, तो फिर उस इलेक्शन के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो उसमें फिर क्वेश्चन मार्क की तो किसी को परवाह क्या होनी है। मैं आपको आज की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सुनाता हूँ। मज़हर एक बहुत सीनियर PMLN के लीडर हैं, जो इन तमाम मनूवरिंग्स के अंदर वो इंटेग्रल पार्ट हैं, मशरे वाइज भी, स्ट्रक्चरिंग वाइज भी, मिलने मिलाने तमाम चीज़ों में इज़ एन इंटेग्रल पार्ट। उनसे मेरी बात हो रही थी तो मैं उनके साथ यही बात कर रहा था कि मुझे लग रहा है कि ये आपका अभी इशू डेड नहीं हुआ, इसको साइड पर रखा गया है, ये सेंसस वाला और सब कुछ। तो उन्होंने मुस्कुरा के 1-2 बातें की तो मैं भी समझ गया कि आई एम नॉट ऑफ द मार्क। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा यार जब PM के ऊपर बात हुई तो उन्होंने कहा मालिक साहब मुझे एक बात बताएं, ज़्यादा आसान काम क्या है, इलेक्शन करवाना कि इलेक्शन ना करवाना किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए? मैं कहा सबसे आसान काम तो होता है इलेक्शन ना करवाना। तो कहता है फिर सोचना है पावर गेम्स में इंसान मुश्किल काम करता है क्या आसान काम करता है। सो ये तो आज की गुफ्तगू थी जिसके ऊपर मैं था। लेकिन मैं आपसे पावर डायनामिक्स पर हूँ, आप पीपल्स पार्टी के बड़े आप जानते हैं लोगों को, यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर, तो आपके पास खबर हमेशा होती है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर ये मिली है कि 2 चीज़ें हो रही हैं। खाली डॉक्टरों ने मना नहीं किया हुआ मियाँ साहब को आने से, बड़े मियाँ साहब को। पावर सर्कल्स आर नॉट कीन कि अभी मियाँ साहब ही दोबारा अगर इलेक्शन जीतती है, PDM या PML बड़ी पार्टी निकलती है, तो मियाँ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने। और मेरी ख़बर ये है कि ज़रदारी साहब का भी पोस्ट इलेक्शन जो अलायंस बनने की बात हो रही है, फिर एक वर्किंग अलायंस, वो शहबाज शरीफ की ज़ात से मशरूत है कि अगर वो उनकी तरफ से कैंडिडेट होंगे तो हम बात कर सकते हैं, अगर कोई और होगा तो शायद हम फिर किसी और तरफ जाएं। इसमें कितनी हकीकत है जो स्टोरी आ रही है? देखिए मालिक, एक चीज़ तो तय है ना कि पहली चीज़ तो ये कि PDM और पीपल्स पार्टी में इस चीज़ पर इत्तेफाक है कि PTI उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और PTI अगर इलेक्शन बिल्कुल ओपन होता है तो उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। देखिए अभी कोई भी ऐसा सर्वे नहीं आया है, चाहे वो पोस्ट May 9 वो हो, कि जिसमें PTI की पॉपुलैरिटी ड्रॉप हुई हो, ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई हो। और कोई भी ऐसा सर्वे नहीं आया जिसमें PDM की पॉपुलैरिटी ऊपर गई हो। आप ये वही बात कर रहे हैं जो मैं फात से कर रहा था कि स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, लेकिन वोटर तो अपनी जगह पे कायम बैठा हुआ है ना। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर जो है वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर स्पेस नहीं मिलता तो जाहिर है स्ट्रक्चर वगैरह सब, स्ट्रक्चर क्या, कोई कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा,
भागेंगे, लोग खौफजदा होंगे। लेकिन अगर ओपन इलेक्शन हुए, उनको अलाउ किया गया, इवन अगर पीटीआई के चेयरमैन नहीं भी हुए रेस में, बात ओपन इलेक्शन से तो बहुत आगे नहीं चली गई भी। नहीं, मैं तो वही बात कह रहा हूं कि वो मुझे नहीं लग रहा। अब असल में मसला जो है, जो आप बात कह रहे हैं ना, कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, आप तसव्वुर करें कि वो पिछले 15 महीने में नहीं आ सके मुल्क में, यानी अपनी ही गवर्नमेंट में वो पाकिस्तान नहीं आ सके। और अब वो कहते हैं गवर्नमेंट अपनी थी, चीफ जस्टिस अपना नहीं था। चीफ जस्टिस अपना नहीं था, फिर आएंगे तो वो निगरान सेटअप में ही ना। तो वो जब तक निगरान सेटअप के जो निगरान हैं उनके साथ चीजें नहीं तय होंगी, ही विल नॉट कम टू पाकिस्तान। जब तक इस बात पर कंसेंसस नहीं होगा कि वो ही अगले वजीर आजम होंगे, वो नहीं आएंगे पाकिस्तान। ये चीज मुझे एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी बड़ी एग्रेसिव है, बड़ी बुलिश है और बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हमारा अगला राउंड हमें होगा। आपके ख्याल में क्या एस्टैब्लिशमेंट प्योरली पीपल्स पार्टी को दिखा के अल्टीमेटली ये चाहेगी कि मियां साहब खुद साइड पे रहें और इसी किस्म की कोalition इन्हीं लोगों के साथ चले आगे? देखिए मालिक, आज बहुत ही अहम पीपल्स पार्टी के सिंध के एक साहब से मुलाकात हुई और उनके सामने ये मैंने वो रखा कि आपके नज़दीक कौन सबसे मुनासिब कैंडिडेट है। तो ये बात भी उन्होंने की कि देखिए, नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं और शायद बहुत से मामलात में चीज़ें तय भी हो जाएं। लेकिन अगर उनके बकौल अगर वैसे हम देखें कि ये जितने भी बाकी कैंडिडेट्स हैं, माइनस पीटीआई बात हो रही थी, कि ये बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं दे आर मोर और लेस सब 70+ हैं। तो उनके नज़दीक अगर हम आगे की वो कर रहे हैं, और ये गालिबन उनका इशारा उनकी तरफ भी था जो लोग फैसला साज हैं, कि वो ये भी देखेंगे कि एक शख्स है जो गलतियां भी कर सकता है, सीख भी सकता है, उसके पास वक्त भी है। तो वो बेसिकली बिलावल का केस बिल्डअप कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं उसके लिए, प्रोवाइडेड कि हम इतनी नशिस्तें लें। वो रूलर सिंध में 100% रूलर सिंध को अपने साथ देख रहे हैं। वो अर्बन सिंध की माजी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर पोजीशन को सामने रख के, प्लस वो ये कह रहे हैं कि जो केपी में सिचुएशंस डेवलप हो रही है और जो पंजाब में डेवलप हो रही, बलूचिस्तान में भी वो ये उनके बकौल कि हम एक स्ट्रॉन्ग कोलिशन के साथ होंगे बलूचिस्तान में, जो हमें मरकज़ में भी सपोर्ट करेगी। यानी उनके जो राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है कि हमारी 100 नेशनल असेंबली की सीटें पंजाब में और 200 प्रोविंशियल की पक्की हैं, वो तो फिर इस इक्वेशन पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क नहीं लगता? देखिए होगा क्या होगा, अल्टीमेटली तो कोलिशन ही जानी है ना, पोस्ट इलेक्शन कोलिशन बननी है और कोलिशन इन्हीं के दरमियान बननी है। अच्छा, मुझे आखिरी एक मिनट है, दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। मालिक, एक चीज देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग का होगा तो चीफ मिनिस्टर किसी और का होगा, उसको सामने तो मुस्लिम लीग चीफ मिनिस्टर हो उनका।